हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो देखिए, चर्चा चल रही थी जो है सूफी सिलसिलों की, और सूफी सिलसिलों में हमने जो है चर्चा की थी चिश्ती संप्रदाय की, चिश्ती सिलसिलों की चर्चा की थी। और हमने चर्चा की थी कि चिश्ती संप्रदाय की भारत में स्थापना की थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, जो अजमेर में रहते थे। और उनकी दरगाह भी कहाँ पे? अजमेर में है, जो किस नाम से जानी जाती? ख्वाजा साहब। और फिर अंतिम हमने चिश्ती संत की चर्चा की थी शेख सलीम चिश्ती के, जो किसके समकालीन थे? मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। और आपको पता है अकबर के जो बेटे थे जहांगीर, जिनके बचपन का नाम क्या था? सलीम। उनका जन्म भी किसके आशीर्वाद से हुआ था? शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था। और इसीलिए उनका नाम भी रखा गया था। क्या नाम रखा गया? सलीम। और इन सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में, जो कैसी बनी है? सफेद सकल। ठीक है। इसके बाद जो है अगला संप्रदाय है जो है सोहरावर्दी संप्रदाय। ठीक है। तो देखिए, इस संप्रदाय की पूछा जाए स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी बगदाद के एक शिक्षक थे शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने। लेकिन जहां तक क्वेश्चन आता है भारत में इस संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो भारत में यदि पूछा जाए तो उन्होंने की थी, उनका नाम था बहाउद्दीन जकारिया। किसने की थी? बहाउद्दीन जकारिया ने भारत में की थी। और वैसे इसकी स्थापना की थी बगदाद के शिक्षक थे शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी। ठीक है। तो पहले तो लिख दो संस्थापक या स्थापना किसने की थी? उनके संस्थापक, उनका नाम था शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी। शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी है। और ये जो है लिख लेना, कहाँ के शिक्षक थे? बगदाद के शिक्षक थे। बगदाद कहाँ की राजधानी है? ईरान की कि इराक की? ईरान की तेहरान है, बगदाद है इराक की। ठीक है। वहाँ के शिक्षक थे शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी। यदि पूछा जाए भारत में किसने की, तो लिख लो भारत में है। तो भारत में इसके संस्थापक माने जाते हैं बहाउद्दीन जकारिया। बहाउद्दीन जकारिया। और इनका जो है मुख्य जो केंद्र था भारत में, इन्होंने जो स्थापना की, तो मुख्य केंद्र लिख लीजिएगा। मुख्य केंद्र वो था मुल्तान। क्या था? मुल्तान था। लेकिन आज मुल्तान कहाँ पे है? पाकिस्तान। ठीक है। लेकिन तब कहाँ पे था? भारत में। ठीक है। तो ये मुख्य केंद्र था कहाँ पे? मुल्तान में। ठीक है। और इस संप्रदाय की उपशाखा भी है, तो इनकी उपशाखा भी लिख लीजिए। दो इसकी उपशाखा है। एक तो है आपकी सत्तारिया संप्रदाय, और दूसरा है फिरदौसिया संप्रदाय या फिरदौसी संप्रदाय। फिरदौसिया संप्रदाय। तो ये दो इसकी शाखा भी है। तो सत्तारिया संप्रदाय और दूसरा है फिरदौसिया संप्रदाय। ठीक है। इतना याद हो जाएगा। अब देखो, यदि आ जाए बहाउद्दीन जकारिया को किसने एक उपाधि दी थी? शेख उल इस्लाम की। तो लिख लो शेख उल इस्लाम की इनको उपाधि दी थी इल्तुतमिश ने दी थी। किसने दी थी? इल्तुतमिश ने इनको ये उपाधि दी थी। ये भी पॉइंट लिख लो। तो ज्यादा नहीं लिखना है, बस इतना याद रखना है आपको। तो संस्थापक कौन है? शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी, जो कहाँ के शिक्षक थे? बगदाद के। भारत में आ जाए इसकी स्थापना बहाउद्दीन जकारिया, और इनको एक उपाधि दी गई शेख उल इस्लाम की। किसके द्वारा? इल्तुतमिश द्वारा दी गई। इसका मुख्य केंद्र कहाँ था सोहरावर्दी संप्रदाय का? तो मुल्तान था। इसकी उपशाखा क्या है? सत्तारिया संप्रदाय, और दूसरी है फिरदौसिया संप्रदाय। ठीक है। अब देखो, इसी संप्रदाय के एक और संत हुए हैं शेख मूसा। लिख लो, इस संप्रदाय के एक संत शेख मूसा हुए, जो हमेशा जो है स्त्रियों के वस्त्र धारण करते थे, यानी स्त्री रूप में रहते थे। किस रूप में? स्त्री वेशभूषा में रहते थे। ठीक है। तो शेख मूसा लिख लो, स्त्री वेशभूषा में रहते थे। और ये जो है नृत्य और संगीत करते रहते थे। ठीक है। नृत्य एवं संगीत इनका पेशा था। तो नृत्य और संगीत मतलब नाचते थे और गाते भी थे।
ये भी इस संप्रदाय के संत हैं, ठीक है। तो लिख लो, इस संप्रदाय के संत शेख मूसा सदैव स्त्री वेशभूषा में रहते थे और नृत्य तथा संगीत में अपना समय व्यतीत करते थे, और नृत्य तथा संगीत में अपना समय व्यतीत करते। इतना याद रखना है इस संप्रदाय में, ठीक है। अब अगला संप्रदाय है कादरी संप्रदाय, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते। चलिए अगला देखिए संप्रदाय कादरी संप्रदाय। कौन सा है? तो कादरी संप्रदाय के संस्थापक है, लिखो बगदाद के जो है ये भी थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी। लिखो शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे, ठीक है। और ये कहाँ के थे? ये भी बगदाद के थे, लिख लो, बगदाद निवासी थे, है ना, बगदाद के रहने वाले थे। और ये पूछा जाए भारत में इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसके थे शाह नियामत उल्ला। शाह नियामत उल्ला, तो एक ये थे और दूसरे थे मखदूम जिलानी। तो उनका भी नाम लिख लो, उनका पूरा नाम का लिख लो, मखदूम मोहम्मद जिलानी। मखदूम मोहम्मद जिलानी थे, ठीक है। इन्होंने भारत में स्थापना की। लेकिन ये पूछा जाए भारत में इसके प्रवर्तक कौन है, मतलब आगे बढ़ाने का कार्य किसने किया, तो लिख लो भारत में प्रवर्तक, उनका नाम था मोहम्मद गौस नाम था, ठीक है। तो लिख लो भारत में इसके प्रवर्तक मोहम्मद गौस थे, मोहम्मद गौस प्रवर्तक माने जाते हैं, आगे बढ़ाने का कार्य किया, ठीक है। अब देखो इसी कादरी संप्रदाय के एक संत हुए हैं जिनका नाम है मियां मीर, ठीक है। तो संत मियां मीर का नाम सुना है आप लोगों ने भी, एक दिन हमने चर्चा की थी, मियां मीर। और ये जो है गुरु अर्जुन देव के, नहीं, सिखों के 5वें गुरु थे, 5वें गुरु अर्जुन देव के गुरु भी थे, अर्जुन देव के गुरु। और इन्हीं मियां मीर ने, आपको पता है कि गुरु अर्जुन देव ने जो है अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन आता है अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की नींव किससे रखवाई थी, तो इन्हीं मियां मीर से, जो किस संप्रदाय के थे, कादरी संप्रदाय। तो लिख लो कि मियां मीर ने जो है अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। स्वर्ण मंदिर जिसे गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं ना, या हरमंदिर साहिब भी कहते हैं, तो स्वर्ण मंदिर की नींव इनसे रखवाई थी, ठीक है, नींव रखी थी। ये बहुत पूछा जाता है कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की नींव गुरु अर्जुन देव ने किससे रखवाई थी, तो मियां मीर से, जो कि कादरी संप्रदाय के संत थे, ठीक है। ये याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। और यही गुरु अर्जुन देव थे जिन्होंने सिखों की पवित्र पुस्तक कौन सी है, आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब की भी रचना की थी, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखो इन्हीं शेख मियां मीर के एक शिष्य थे, तो लिख दो मियां मीर के शिष्य, और उनका नाम था मुल्ला शाह बदख्शी। मुल्ला शाह बदख्शी। और मुल्ला शाह बदख्शी के जो है शिष्य थे, आप लोगों ने नाम सुना होगा शाहजहां के बड़े पुत्र का। तो शाहजहां के बड़े पुत्र कौन थे, दारा शिकोह का नाम सुना है। और दारा शिकोह ने जो है इन्हीं सूफी संतों पर कई किताबें लिखी थी, ठीक है। और 52 उपनिषदों का जो है फारसी भाषा में अनुवाद सिर अकबर के नाम से किया था। और एक और किताब लिखी थी मजमुल बहरीन, 2 समुद्रों का संगम। और सूफी संतों पर बड़ी किताबें लिखी थी, सकीनतुल औलिया, सफीनतुल औलिया, रिशाल हफनुमा, बड़ी किताबें लिखी थी। तो इसीलिए इनको जो है शाहजहां ने एक उपाधि दी थी, शाह बुलंद इकबाल की। तो दारा शिकोह की एक उपाधि है शाह बुलंद इकबाल की, ठीक है।
तो ये शिष्य थे। और दारा शिकोह की बहन भी थी जिसका आपको नाम पता होगा, जहान आरा। ठीक है, तो शाहजहां की 4 बेटे थे और 3 बेटियां थी, जहान आरा, रोशन आरा और गौहर आरा। तो ये जहान आरा जो बड़ी बेटी थी शाहजहां की, वो भी किसकी शिष्या थी, तो मुल्ला शाह बदख्शी थी। ठीक है, तो लिख लीजिए, देखो मियां मीर के शिष्य मुल्ला शाह बदख्शी थे। मियां मीर के शिष्य मुल्ला शाह बदख्शी थे और मुल्ला शाह बदख्शी शाहजहां के बड़े पुत्र और मुल्ला शाह बदख्शी शाहजहां के बड़े पुत्र दारा शिकोह और पुत्री जहान आरा के आध्यात्मिक गुरु थे। क्या हुए? गुरु हुए ना। तो जहान आरा के आध्यात्मिक गुरु थे, तो किसके? दारा शिकोह और उनकी बहन जहान आरा के। मुल्ला शाह बदख्शी क्या थे? आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक है, लेकिन मुल्ला शाह बदख्शी को शाहजहां, अगला पॉइंट को, मुल्ला शाह बदख्शी को शाहजहां, जो मुगल बादशाह थे, शाहजहां 2 सम्राटों में से एक सम्राट कहा करते थे। 2 सम्राटों में से एक सम्राट कहा करते थे। कहा जो है, भारत में 2 सम्राट है, एक मैं खुद और दूसरे मुल्ला शाह बदख्शी, उनको भी सम्राट कहा करते थे। ठीक है, एक खुद थे शाहजहां और दूसरा किसको कहा करते थे? मुल्ला शाह बदख्शी को। तो देखो, मुल्ला शाह बदख्शी को शाहजहां भारत के 2 सम्राटों में से एक सम्राट कहा करते थे। तो दारा शिकोह की पुस्तकें लिखोगे तो लिख लो, दारा शिकोह ने, यहीं पे लिख लो, सूफी संतों पर, दारा शिकोह ने सूफी संतों पर सफीनत उल औलिया, शफीनत उल औलिया, और दूसरा लिख लो सकीनत उल औलिया, शकीनत उल औलिया, और तीसरी एक लिखो रिशाल हफनुमा, रिसाल ए हफनुमा की रचना की थी। ये तीनों किताबें लिख लो। किसने? दारा शिकोह ने। देखो, दारा शिकोह ने सूफी संतों पर शकीनतुल औलिया, शफीनतुल औलिया और रिशाल ए हफनुमा नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक है, तो लिख लो तीनों, सकीनत और सफीनत उल औलिया, और तीसरी है रिसाल ए हफनुमा की रचना की। ठीक है, तो ये तो कादरी संप्रदाय याद हो जाएगा। संस्थापक थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बगदाद के निवासी थे। भारत में शाह नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी, जबकि और आगे इसको बढ़ाने का मोहम्मद गौस ने किया। फिर इसी संप्रदाय के शिष्य हुए मियां मीर, जो अर्जुन देव के गुरु थे, और अर्जुन देव ने जो है अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की नींव इन्हीं से रखवाई। मियां मीर के शिष्य थे मुल्ला शाह बदख्शी, और इन्हीं के शिष्य थे दारा शिकोह और उनकी बहन जहान। ठीक है, ये किताबें हैं दारा शिकोह। ठीक है, इसके इंसान ले लो, आगे चलते हैं। तो देखिए, अगला संप्रदाय है नक्शबंदी संप्रदाय, और नक्शबंदी संप्रदाय के संस्थापक लिखिए, देखो ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी है, और ये थे जो है तुर्किस्तान के। तो लिख लो, तुर्किस्तान के रहने वाले थे। लेकिन ये पूछा जाए भारत में इसकी स्थापना किसने की, तो लिख लो, भारत में बहुत पूछा जाता है, इसकी स्थापना की थी ख्वाजा बकी बिल्लाह ने की थी। ख्वाजा बकी बिल्लाह ने की थी। ये भारत में बहुत पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा कि भारत में जो है इसकी स्थापना
ख्वाजा बकी बिल्लाह ने की थी। ठीक है, अब देखो इन्हीं के शिष्य थे, लिख लो, ख्वाजा बकी बिल्लाह के शिष्य शेख अहमद सरहिंदी, शेख अहमद सरहिंदी, जिन्हें अबुल मजाहिद के नाम से भी जाना जाता है, या मुजाहिद आलिफ सानी कहते हैं। ठीक है, मुजाहिद आलिफ सानी कहा जाता है, आलिफ सानी, इसका मतलब होता है धर्म सुधारक। ठीक है, तो धर्म सुधारक के नाम से जाना जाता है, यानी मुजाहिद आलिफ सानी के नाम से जाना जाता है, धर्म सुधारक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इन्होंने एक सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया था, और इनका सिद्धांत था वहदत उल सूद। लिख लो सिद्धांत इनका, सिद्धांत वहदत उल सूद, यानी ये प्रत्यक्षवादी सिद्धांत था, प्रत्यक्षवादी सिद्धांत है। तो वहदत उल वजूद के स्थान पर इन्होंने वहदत उल सूद जो है सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो वजूद था एकात्मवाद, तो ये था प्रत्यक्षवादी सिद्धांत था। ठीक है, अब पूछा जाता है कि शेख अहमद सरहिंदी को किसने जो है मृत्यु दंड दिया था। ये कई बार क्वेश्चन आया, तो याद रखिएगा। देखो, शेख अहमद सरहिंदी को मुगल बादशाह जहांगीर ने, मुगल बादशाह जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। मुगल बादशाह जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था, और जहांगीर ने सिख गुरु को भी दिया था। कौन से सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? 5वें गुरु अर्जुन को मृत्यु दंड दिया था, और 9वें गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मृत्यु दंड दिया था। वैसे ही जहांगीर ने इनको भी दिया था, शेख अहमद सरहिंदी को भी मृत्यु दंड दिया था। ठीक है, तो याद हो जाएगा। है? एक और सिद्धांत है, लिख लो, इल्मे इलाही, यहाँ पे लिख देते, इल्मे इलाही मोहम्मदी, इल्मे इलाही मोहम्मदी, ये रहस्यवादी सिद्धांत है, रहस्यवादी सिद्धांत है, और इसके जो है संस्थापक माने जाते हैं ख्वाजा मीर दर्द को माना जाता है। ठीक है, देखो, ख्वाजा मीर दर्द, ख्वाजा, ये भी आया है, ख्वाजा मीर दर्द को माना जाता है। ठीक है, ये भी एक सिद्धांत है, इल्मे इलाही मोहम्मदी। कैसा सिद्धांत है ये? रहस्यवादी सिद्धांत है, और इसके संस्थापक माने जाते हैं लिख लो, ख्वाजा मीर दर्द को माना जाता है। ठीक है, ऐसे एक और आंदोलन लिखो, ऋषि आंदोलन, एक एक लाइन में लिख लो, ऋषि आंदोलन। और ऋषि आंदोलन को कश्मीर में चलाया गया था, लिख लो, शेख नूरुद्दीन द्वारा। संस्थापक लिखो, शेख नूरुद्दीन। कहाँ पे चलाया गया था? कश्मीर में। ठीक है, और ये ज्ञान मार्गी और दार्शनिक सिद्धांत है। ये दार्शनिक और ज्ञान मार्गी सिद्धांत पूछा जाता है, कौन सा एक सूफी जो है आंदोलन था जो ज्ञान मार्गी और दार्शनिक था? तो दार्शनिक एवं ज्ञान मार्गी, दार्शनिक एवं ज्ञान मार्गी सिद्धांत था या ज्ञान मार्गी आंदोलन था, इसको लिख लो। ठीक है, इतने सिद्धांत लिख लो, इतने आप जो है सिलसिले लिख लो, या सूफी सिलसिलों की चर्चा है तो इतने लिख लीजिए। एक आध और रहेगा तो लिखा देते हैं। ठीक है, इसके साथ ले लो, फिर आगे चलते हैं।